नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम जानेंगे ऑल इंडिया बार काउंसिल के बारे में। हम जानेंगे उसका पर्पस, इस एग्जाम को कौन दे सकता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अब जॉली एलएलबी मूवी तो आपने देखा होगा। आप चाहे बनना चाहते हो जॉली त्यागी या फिर एडवोकेट जॉली मिश्रा, और आप में से जो खुद को एक नए मुकाम पे देखना चाहते हैं वो शायद बनना पसंद करेंगे सुंदरलाल त्रिपाठी जी। पर इन सब के लिए, तीनों के लिए एआईबी एग्जाम देना बहुत जरूरी है, और वो देने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एआईबीई एग्जाम होता क्या है। पर ये बनना आसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना पसंद करूंगा, एआईबी 20 जो पिछले साल कंडक्ट किया गया था, उसमें से ओपन बुक एग्जाम होने के बाद भी 77,000 पीपल उसको बेसिक कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। अगर आप नहीं चाहते कि इस कोई नंबर का आप हिस्सा बने, तो आपको ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना चाहिए। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। एआईबी एक एग्जाम है, कंडक्ट किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एआईबी का सर्टिफिकेट होना आपको बहुत जरूरी है। विदाउट सर्टिफिकेट आपको 2 साल के लिए इनरोल करना पड़ता है, बट ये आपको हमेशा इनरोल करना पड़ेगा जब तक आप उसे पूरी तरह से एग्जाम को पास नहीं कर पाते। ओपन बुक एग्जाम है, इसमें भी एक छोटा सा कैविएट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारे पीपल इसमें फेल हो जाते हैं। मेजर रीजन भी है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट और नो प्रैक्टिस। बेसिक डिटेल इसमें रहेगा कि टोटल टाइम आपका 3.5 आवर रहेगा, जो कि नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगा। एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है, किसी भी स्टेट के मेन सिटीज के अंदर ये लिया जाता है। ओएमआर शीट के लिए इसमें दी जाती है। 100 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। पर पिछले कुछ सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, तो 5 से लेके 6 क्वेश्चन हर साल कैंसिल किया जाता है फॉर वेरियस रीजन। और मल्टीपल लैंग्वेज में ये एग्जाम अवेलेबल आपको देना पड़ता है, जैसे कि इंग्लिश रहेगा इसमें, हिंदी रहेगा, आप मराठी देख सकते हो, और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में इसमें रहेंगी। जैसे मैंने आपको बोला था, 3.5 आवर आपको टाइम मिलता है, पर अगर आप कैंडिडेट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। और एक कैवेट के बारे में मैंने आपको बोला था, ये नो लॉन्गर ओपन बुक एग्जाम है। इसमें बस आप बेयर एक लेके जा सकते हैं, जिसमें भी कंडीशन ये रहेगा कि इसमें नोट्स नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए। ये इसका सिलेबस रहेगा ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम का, जिसके अंदर आपको टोटल 19 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया गया है। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें कुछ बड़े बड़े सब्जेक्ट है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपका, आईपीसी रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, सीपीसी रहेगा, इसके बाद एविडेंस एक्ट रहेगा आपका, इसके बाद फैमिली लॉ है जो कि 6 नंबर पे आएगा, और सबसे लास्ट में रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप ये 7 सब्जेक्ट देखो और इनका टोटल करो, तो ये जाता है 62 के आसपास। दैट डायरेक्टली मीन्स ये 62% हो जाते हैं। और कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 40% कट ऑफ चाहिए SC ST को, और 45 कट ऑफ चाहिए ओबीसी एंड जनरल के लिए। तो अगर आप ये 7 सब्जेक्ट बिग 7 अगर कंप्लीट कर लोगे, तो आप इजीली ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट उतना आसान है नहीं, वो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखो, तो 60 to 67% जो क्वेश्चन है वो 6 से लेके 7 सब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं, जो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको पूछे जाते हैं। एलिजिबिलिटी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले जो पर्सन पास नहीं होते थे आपका एलएलबी के कोर्सेज, जो कि 3 ईयर और 5 ईयर, उनको एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो सकते थे एआईबी के। बट 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन के अनुसार अब जो लास्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई रहेंगे, और जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रहेंगे जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया है, बीसीए अप्रूव्ड कॉलेजेस, वो अब एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, जिसके अंदर फिर आप 3 ईयर वाले भी आते हैं और 5 ईयर वाले भी आते हैं। ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि बीसीआई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। और सेकंड क्राइटेरिया कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अ नो बैकलॉग इन प्रीवियस सेमेस्टर, जो कि आपका रहेगा फिर 5th सेमेस्टर फॉर एलएलबी 3 ईयर, और वैसे वर्से इन एलएलबी 5 ईयर। अब यूनिवर्सिटी अगर आपकी रिकॉग्नाइज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एआईबी एग्जाम के लिए।
इसका और एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जो नंबर 3 में दिया गया है कि ग्रेजुएट हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री बट नॉट हैव एनरोल एंड हैव सरेंडर देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, तो आप भी एलिजिबल रहेंगे, जिसके अंदर आप एग्जाम तो पास हो चुके हैं, आपके पास डिग्री भी आ चुकी है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, या फिर आपने सरेंडर कर दिया था आपका इनरोलमेंट नंबर, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। eligibility based on non-recognition. Any candidate, whether currently student or graduate who is studying or passed out from university or college that is not recognized or approved by the Bar Council of India will not be eligible to appear for AIB. सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप ये एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हो सकते। ये बेसिक इनके 4 to 5 क्राइटेरिया रहेंगे एग्जाम में अपेयर होने के लिए। एग्जाम का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 3.5 आवर का पेपर होता है, 45 मैक्सिमम आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है जनरल एंड ओबीसी के लिए, एंड 40% रहेगा आपका एससी एसटी के लिए। तो एग्जाम का पैटर्न तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फेल हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि सबसे पहला तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई सीनियर आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। एंट्री री एंट्री तो अवेलेबल है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसके दे सकते हो, बट मजा उन्हीं को होता है जो पहले कुछ अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है और आपने री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है आपके स्टेट बार काउंसिल से, तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करियर भी आपका डिले हो जाता है, इस वजह से एआईबी को पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसकी? तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी एग्जाम की जो सोल होती है, आत्मा होती है, या फिर मैग्ना कार्टा होता है, वो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बस सिलेबस अगर आप देखोगे तो सीपीसी का सिलेबस या फिर उसका डीप नॉलेज इतना है कि उसमें खुद की लाइब्रेरी खड़ी हो सकती है। तो इतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, आपको पास हो जाना है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। इसकी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बेयर एक्ट जब आप पढ़ोगे देखोगे और रेफरेंस लोगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पेज बाय पेज नहीं जाना है, आपको इंडेक्स के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा खेलना है, जहां से आपके जल्दी से आंसर निकलेंगे। और ये सब पता होने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप मार्क नहीं ले पाओगे। सोचिए कि आप अगर सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो और आपने नेट के अंदर प्रैक्टिस ही नहीं की बॉल की, अचानक से आप मैच खेलने चले गए, तो मुझे नहीं लगता है कि सचिन जी भी उतने ज्यादा रन स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो द एकेडमी ने लाया है 17 सालों के एआईबी के क्वेश्चन पेपर, 17 सालों के। उनके अंदर ब्रीफ आपको परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाओगे, आप डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से भी ये दे सकते हो, टाइम टेस्टेड रहेगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ब्रीफ का, अपडेटेड। और ना सिर्फ इंग्लिश में, ये आपको हिंदी और मराठी जैसे रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल रहेगा। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस हमने नीचे दिया है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। 17 साल के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 170 रुपए में। बेसिकली आपको 10 रुपए पर टेस्ट ये आता है, आप मल्टीपल टाइम इसको दे सकते हैं। अगले 6 महीने की हम आपको इसमें वैलिडिटी दे रहे हैं, ये आप दे सकते हैं कि 170 में दिया जा रहा है। ओरिजिनल प्राइस का हमने 599 रखा था, जो कि मार्केट में जनरली प्रिवेलिंग है। आप एक सिंपल सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें बस आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका ये इंटरफेस रहेगा, इसमें आप टाइम पॉज भी कर सकते हैं, फिर से दे सकते हैं एग्जाम, आप ट्रैक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने दिए हैं। और जो यूआई रहेगा बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी अवेलेबल रहेगी, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए जाएंगे। ये उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा ब्रीफ में। मेन आपका इशू आएगा कि अगर समझ लीजिए आप 10 साल के भी क्वेश्चन कर रहे हो, 10 ईयर्स के, तो मेन प्रॉब्लम रहेगा कि आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। इसकी वजह से ये जरूरी है कि जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ होना चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने दो चीजें इसमें की है कि आंसर हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, और दूसरी बात, आंसर में बोल्ड रहेगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो डायरेक्टली आपको मदद करेंगी रिवीजन फ्रेंडली बनाने के लिए, और जिसकी वजह से आप जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये सब तो एआईबी की इंफॉर्मेशन रहेगी, आई होप आप प्रिपेयर कर रहे हो। और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। भूलिएगा नहीं आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।